अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, इस टाइम हम मौजूद हैं शहबाज शरीफ पार्क में, और क्योंकि आज संडे था तो सोचा क्यों ना आज अपनी फैमिली को भी टाइम दिया जाए। तो बस अपने अपनों के साथ बच्चों के साथ ज़रा हम आ गए शहबाज शरीफ पार्क, जो है लोकेटेड ऑन दी बैंक ऑफ चनाब रिवर। ये इसका जो है मड वे बना हुआ है फॉर जॉगिंग, और ये चिड़ियाघर बना हुआ है। और सुनने में आया था कोई काला हिरन है यहाँ पे, लेकिन मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। मैं वही देखने के लिए आया था इधर, लेकिन एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी की वजह से लोग संडे को बिल्कुल भी पार्क में नहीं आए। मैं ख़ुद हैरान हो गया यहाँ पे आके। मैंने कहा शायद हजूम होगा, लेकिन कोई जो है बहुत ही नॉर्मल बंदे जो है ना वो आए हैं। और चिड़ियाघर भी देख लें, बस शायद जंगले ही लगाया हुआ है, नाम का चिड़ियाघर है। तो बाकी छोड़ें, खूबसूरती देखें माशाल्लाह। और ये कच्ची सड़क है, जैसे गांव की सड़कें होती हैं, जंगल के बीचों बीच। किसी वक्त में ये शीशम का बहुत बड़ा जंगल होता था, और अब भी कुछ बाकियात यहाँ पे मौजूद है। फिर इसको कन्वर्ट कर दिया गया एक पार्क में, जिसका नाम है शहबाज शरीफ पार्क। शहबाज शरीफ को आप जानते होंगे, दिस टाइम वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की खामोशी, परिंदों की चहचहाहट और सरसब्ज़ दरख्त हैं, जो इंसान की रूह को पुरसकून करते हैं। क्यों सलार? सलार को मैंने गोद में उठाया। हाँ जी सलार, क्या हाल है? ठीक हो? सलार साहब जो है ना, अभी तक कितने वो मम्मी डैडी बचे हैं। सलार साहब अभी इतने मम्मी डैडी बचे हैं कि वो ना बिल्कुल भी जो है ना चलना पसंद नहीं करते। कहते हैं कि अभी मैं थोड़ा सा छोटा रहना चाहता हूँ। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कभी शेयर करूँगा इस चीज़ को डिटेल में कि सलार ऐसा क्यों है। माशाल्लाह मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत सियाना है, और बहुत ज़्यादा फर्मा बरदार है ना सलार? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। और अल्लाह बस इसे नज़र बस से बचाए, और अल्लाह इसको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। बच्चे माँ बाप के लिए सब बराबर होते हैं, कुछ जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कुछ थोड़े आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं। ये अल्लाह की तरफ से होता है, और जो चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं हम उसको, हमें चाहिए उसको पॉजिटिव वे में लें, उसको नेगेटिव वे में ना ले। लोग पूछते हैं कि सलार इतना बड़ा हो गया है, चलता क्यों नहीं है, बहुत क्वेश्चन होती हैं। तो इसके दोस्त नहीं बनते, बहुत ज़्यादा कज़न्स वगैरह से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये भी बाहर बच्चों के साथ नहीं खेल पाता जैसे इस नॉर्मल बच्चे वगैरह खेलते हैं। नाना बाबा, नाना बाबा, बाबा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं चहल पहल है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रुख जो है ना 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 आ जाते हैं ना बेटा, लोगों का रुख पार्क की तरफ हो रहा है। जो शाम ढलती जा रही है, तो जो है ना वो लोगों का रश जो है ना वो उम्र है। कैमरामैन ज़रा एक राउंड लगाएं, इसका कैमरे को ज़रा घुमाएं, पार्क की तरफ इसका व्यू करें, ताकि थोड़े से लोगों का भी आहिस्ता आहिस्ता हजूम हो रहा है। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हम ना ये अच्छा रास्ता इख्तियार करें। एक तो ये गांव की याद दिलाता है, दूसरे नंबर पे ये दिल को मसरत देता है, सुकून देता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल खामोशी है, और जो भी बंदा यहाँ पे आ रहा है
मोस्टली जो मतलब बेसिकली जॉगिंग करने आता है, वॉक करने आता है, राउंड लगाने आता है, वो यही रास्ता इख्तियार करता है। इसका एक ट्रैक बना हुआ है, आप देख सकते हैं, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये बिल्कुल ये साथ ट्रैक बना हुआ है और ये एक बहुत बड़ा ट्रैक है, ठीक है। और ये पार्क बहुत बड़ा है, इसका रकबा बहुत बड़ा है। ये टोटल जो है ना आई थिंक 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फैला हुआ है। 1 किलोमीटर तो नहीं, उससे थोड़ा सा कम जो है ना वो बस स्क्वायर पे फैला होगा ये, कम से कम मेरे ख्याल में। बाकी मुझे इतना अंदाज़ा नहीं, अगर किसी को एक्चुअल इसका साइज़ मालूम है तो बताइएगा। और बाकी यहाँ पार्क में छोटे छोटे झूले हैं बच्चों के लिए, और एक ट्रेन भी चलती है जो पार्क के अंदर चलती हैं बच्चों को घुमाने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह हैं, और कुछ बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं। और मोस्टली बंदे आते हैं यहाँ पे पीस ऑफ माइंड के लिए, क्योंकि ये बेसिकली जंगल के साथ है, साथ इसके दरिया अटैच है, तो यहाँ का टेम्परेचर भी है वो भी नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी नहीं है। और वीकेंड पे मोस्टली जो है फैमिलीज़ वो यहाँ पे रुक करती हैं। तो अगर आप भी गुजरात में सिचुएटेड हैं, गुजरात के गिरदुनवा से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत मुनासिब जगह है। और इसका अंदर आने का कोई पास नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी है, बाइक वगैरह है, तो आपने बस बाहर पार्किंग पे करनी है, जो गवर्नमेंट स्केजुअल के मुताबिक होगी, जो भी उनका रेट होगा, ठीक है। हम जैसे बाइक पे हैं, हमने 50 रुपये पे किए हैं, वहाँ पे हम यहाँ पे कब तक रहते हैं, ठीक है। और अब सलार साहब कहते हैं मैंने नीचे चलना है, चलें सलार साहब, चलें सलार साहब। अब थोड़ी सी वॉक करना चाहेंगे, ये वॉक अभी अकेले नहीं कर सकते, अभी मेरा हाथ पकड़ के करते हैं सलार। चल मम्मा, बस अभी ऐसे ऐसे वॉक करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये खुद से भागा करेंगे, हमें लेकर आया करेंगे, ठीक है सलार। जल्दी 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 भागो 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 भागो। अल्लाह करम करेंगे, इंशाल्लाह इसकी जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी हम इसकी कॉपी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, चलाए इसकी मेडिसिन वगैरह कह रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपर केयर कह रहे हैं। तो देखना मार जो है ना वो बिल्कुल डाउन हुआ है। अभी नीचे उतार दो, सरार कह रहा है जी मुझे नीचे उतार दो बस। चलें सरार साहब चलना चाह रहे हैं, मेरी बातों ने शायद इस पर असर कर दिया माशाल्लाह। और ये एक हाथ के साथ चल रहा है, वरना मुझे दोनों हाथों का सहारा देना पड़ता है। माशाल्लाह बेटा कोशिश तो करता है। हाँ भागो 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 भागो, रन 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 रन। 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 22 चलना और अच्छा 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28। और गर्मी से मेरी हालत अपनी मत बज गई है, पसीना मुझे आ गया हुआ है। अभी तो मैंने इतना चला नहीं है, लेकिन गर्मी की वजह से शायद। और बस हमने थोड़ा सा खाना भी खा लिया, हमें चाहिए था पहले अच्छे से वॉक करते, फिर खाना वगैरह खाते। खाया कुछ खास नहीं है, यहाँ पे साथ ही एक ढाबा था, वहाँ पे गए थे और सिंपल दाल वगैरह खाई है। तो रेट इसने पूरा हमें रेस्टोरेंट वाला लगाया है। बाकी हैरान हूँ, मैं सोच रहा था इससे अच्छा था कि हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खा लेते। बाकी आजकल के भाई ढाबे भी अपने रेट लगाते हैं, क्योंकि इनका चेक एंड बैलेंस सिस्टम कोई नहीं होता। बाकी फिर भी मैंने कोशिश की है, तो उसने जो मुझे रेट लगाया था उससे वो रेट थोड़ा नीचे आ गया, क्योंकि वो अपनी उसकी बुक लिस्ट थी, उसमें वो अपने रेट से बता रहा था। तो मैंने से कहा भाईजान कोई मैं नया नहीं हूँ और मैं कोई फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा इस ढाबे पे, तो काइंडली अगर बंदा आप लोगों पे ट्रस्ट करता है और ढाबों पे खाना प्रेफर करता है, तो काइंडली यार उनको रेट उस तरह के लगाया करें कि वो नेक्स्ट टाइम भी आए, ठीक है।
और बंदा अपने घर से खाता है, अच्छे हर जगह से खाता है। और हम इस तरह इसलिए प्रेफर करते हैं ढाबों से कि वहाँ पे कोई देसी खाना मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं भी आया था भाईजान। अब मैं उस ढाबे का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है। हर बंदे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन भाई को समझ आ गई होगी। अगर उसने रेट मुझसे ज़्यादा लगाया होगा तो उसको समझ आ गई होगी। तो बाकी जनाब, बाकी कहने का मकसद है यार, अपनी फैमिली के साथ आया करें ऐसी जगहों पे और लाइफ में एंजॉय किया करें। लाइफ जो है एक दफ़ा के लिए है, ठीक है, बार बार के लिए नहीं है। तो इंसान बिज़ी रहता है कामों में, पूरा हफ्ता दिन रात बिज़ी रहता है, ठीक है। और अक्सर बात बंदे कहते हैं हम इतने बिज़ी हैं हमारे पास हमारी फैमिली के लिए टाइम नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि इंसान अगर अपनी फैमिली के लिए कमाता है तो उसको टाइम भी देना चाहिए, ना कि सिर्फ वो टाइम इंसान के मैंने बहुत सारे कोर्स पढ़े हैं, वो कहते हैं कि बंदा इतना कमाए, ठीक है, कि इतना पैसा हो जाए कि फ़ैमिली की हर ज़रूरतें पूरी हो जाएँ। फ़ैमिली की ज़रूरतें सिर्फ ये नहीं होती कि आप उनको अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, उनको टूर्स करवाते हैं, उनकी हर ख्वाहिशात पूरी करते हैं। फ़ैमिली आपसे आपका टाइम मांगती है। ये जैसे ये बच्चा है ना मेरा, पर्सनली मैं वीडियो की हद तक नहीं कहता, लेकिन जनरली कहता हूँ कि बच्चे डिमांड करते हैं। अब ये उनसे डिमांड करता है कि मैं इसको टाइम दूँ, मेरा छोटा है, वो भी छोटा है, वो इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं करता, ये है वो इतनी डिमांड नहीं करता। हाँ, वो अपनी माँ के साथ ज़्यादा अटैच है, लेकिन ये बड़ा मेरे साथ अटैच है। और जब से वो छोटा आया हमारी ज़िंदगी में, तब से ये है ना, इसका ज़्यादा फोकस मुझ पर। ये कहता बाबा बस घर आ गए हो तो आप मेरे हो, मामा के भी नहीं हो, अमार के भी नहीं हो। तो बस इसलिए मुझे ना सलार साहब को स्पेशल ख़ास किस्म का टाइम देना पड़ता है। और बस तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ये देखेंगे, ये भाईजान ये आबशार है, पार्क में बनी हुई थी और अभी शायद ये नहीं चल रही आजकल। इन्होंने बड़ा अच्छा पार्क बनाया था, लेकिन लोगों की गफलत की या इंतज़ामिया की गफलत की वजह से इसमें बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तबाह हो चुकी हैं। और ये आबशार एक मिसाल है, बड़ी खूबसूरत आबशार थी। शायद मैंने कभी किसी वीडियो में आपको दिखाया, ये ऊपर से पानी इसकी आता था और अंदर फाउंटेन्स भी बने हुए हैं, चिड़ियाघर भी बना हुआ है और डिफरेंट स्लाइड्स भी लगी हुई हैं। और बच्चों के लिए जो है तो आप सामने देख सकते हैं इस साइड पे, अगर कैमरामैन आपको दिखा पाए, वो सामने ट्रेन है जो ये पार्क में चलती है बच्चों के लिए, ठीक है। वो सामने बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं और वो एक छोटा सा सामने कैंटीन है जो बंद है। बड़ा प्यारा सा कैंटीन बनाया था। वही बता रहा हूँ कि ये पार्क जो है ना बदहाली का शिकार है। तो मेरी स्पेशली इल्तजा है, रिक्वेस्ट है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से, अगर वो मेरी ये वीडियो देख रही हैं और अगर वो मुझे सुन रही हैं तो उनसे इल्तमास है कि ये पार्क जो आपके चचा जान शहबाज शरीफ साहब के नाम पे बनाया गया है, काइंडली इसका रिव्यू लें, क्योंकि इस पर आप लोगों ने वाकई में बहुत स्पेंड किया, आपकी गवर्नमेंट ने बहुत स्पेंड किया, बहुत सारी पॉजिटिविटी जेस्चर ले कर आए थे आप लोग। लेकिन अब जो आजकल की इंतज़ामिया है उन्होंने इसको तबाह हाल कर दिया है, ठीक है। और सबसे बड़ी मिसाल इसका आप सिचुएशन देख सकती हैं, वो रश नहीं है, एक्टिविटीज़ नहीं है, लोग सिक्योरिटी फील नहीं करते, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है बाहर, ठीक है। दूसरे नंबर पे अंदर कोई कैंटीन नहीं है प्रॉपर, कोई प्रॉपर मस्जिद की जगह नहीं है। ये जो फाउंटेन्स वगैरह थे, यहाँ आबशारें वगैरह थी, वो काम नहीं कर रही। और झूले भी कोई ऐसा सच नहीं है इस तरह के हैं कि बंदे जो है ना वो अट्रैक्ट हो के आएँ, बस नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन जो पार्क की जगह इतनी बड़ी है और इतने लेविश किस्म का पार्क है, इतनी ग्रीनरी है, और ये बहुत हमारे लिए पंजाब में ये बहुत अहम पार्क बन सकता है अगर हम इसमें छोटी सी एक स्ट्रीम बनाएं, क्योंकि आपके पास बहुत सारी जगह है। ये जहाँ पे हम अभी ये क्या कहते हैं, ये लोकल रोड है मट्टी का, ठीक है, इसके साथ इतनी जगह है कि आप एक गोल स्ट्रीम बनाएं, उसमें कश्ती बोटिंग वगैरह स्टार्ट करें, ठीक है। अगर वहाँ पे नहीं करते, एक छोटा सा तालाब बना के वहाँ पे आप बोटिंग वगैरह स्टार्ट कर दें, क्योंकि गुजरात एक छोटा सिटी है, वहाँ पे ये चीज़ों की किल्लत है। तो ये चीज़ें अट्रैक्शन पैदा करती है। और लाइटनिंग का इंतज़ाम करे, अभी शाम होगी तो अंधेरा चल जाएगा, तो एक या दो लाइट बस प्रॉपर काम कर देती है, बाकी कोई भी नहीं लाइट काम कर देती, क्योंकि मैं ये यहाँ पे आता जाता रहता हूँ, इसलिए इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मोहतरमा
मरियम नवाज़ साहिबा, आप वाकई में काम करवा रही हैं और मैं सल्यूट करता हूँ आपको आपकी एक्टिविटी पे। और मैं कहता हूँ कि आप ऐसी लेडी हैं कि आप कुछ भी कर सकती हैं, वो आपने करके दिखाया है। तो काइंडली इसका भी रिव्यू लें और इसको पॉजिटिव वे में लेके जाएं और इसकी मेंटेनेंस पे ख़ास कर जो है ना आप थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि ये आपकी फ़ैमिली से बिलोंग करता है, आपकी फ़ैमिली के सर नेम से ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है, आपके चाचू के नेम से बिलोंग कर रहा है। तो बस यही इल्तमास है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम कभी चक्कर लगाएंगे तो प्रॉपर रिव्यू देंगे। अगर ये वीडियो हमारी नहीं पहुंच सकी मरियम नवाज़ साहिबा के पास, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे जो डायरेक्ट मरियम नवाज़ साहब के पास जाएगी और जिसमें इस पार्क की सारी सिचुएशन दिखाई जाएगी। और दूसरे नंबर पे बाहर जो पार्किंग वाले हैं वो अलहदा अपना धंधा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पार्क तो बेसिकली गवर्नमेंट का है। अब किसी ऐसे लोगों के हाथे चढ़ गया हुआ है जिन्होंने बदमाशी के सिरे अपनी वो जो भी बंदा आता है उससे वो अपने हिसाब से चार्ज लेते हैं, बाइक से अलहदा, रिक्शे से अलहदा, ठीक है। अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पार्क, तो यहाँ पे एटलीस्ट सिक्योरिटी तो देना यार। ये गवर्नमेंट के मतलब इंटाइटीज़ में आता है, तो चाहिए तो जो भी अगर ये फॉरेस्ट सेक्टर्स के अंदर आता है या बल्दिया के अंदर आता है या जो भी डिपार्टमेंट है आपका, मुझे इतना नो हाउ नहीं है, तो एटलीस्ट उनको चाहिए कि यहाँ पे एक प्रॉपर सिक्योरिटी का, लाइटिंग का इंतज़ाम करें, मेंटेनेंस का इंतज़ाम करें, ठीक है। और यहाँ पे केयर टेकर की ज़रूरत है। यहाँ पे आप घास फूस देख सकते हैं कितनी ज़्यादा घास फूस है। यहाँ पे कोई माली प्रॉपर अगर आपने रखे भी हुए हैं तो प्रॉपर वे में जो है वो आपके जो माली रखे हुए हैं वो भी प्रॉपर वे में यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं कर रहे आप। और बाकी ये देख सकते हैं, ये मैं दिखाना नहीं चाह रहा था ये, लेकिन ये देखें आपका जो फाउंटेन का वो आपने रास्ता बनाया जहाँ से आप शहर का पानी आ रहा है, यहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं है यार। ये चीज़ें हैं, मैं बिल्कुल इस तरह की वीडियोस नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन चूँकि अब ये चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं तो मैं नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता। एज़ आ पाकिस्तानी, एज़ आ मुहब्बे वतन, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम नेगेटिव चीज़ों को जो है ना ख़त्म करें और पॉजिटिव जेस्चर फैलाएं। जैसे आपका मकसद था कि ये पॉजिटिविटी लेकर आएगा पार्क, तो हमारा भी ये मकसद है कि इससे कोई पॉजिटिव पैगाम मिले। तो इसी के साथ हम जो है ना अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। सलार साहब देखें, और सबसे पहले बात, अपने लोगों को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें, ठीक है। और प्रायोरिटीज़ जो हैं वो बड़ी होती हैं, जॉब भी प्रायोरिटी होती है, बिज़नेस भी प्रायोरिटी होती है, लेकिन फैमिली मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। ये देखें जनाब, अब ये देखें, क्योंकि संडे है, मैं संडे को एंजॉय नहीं करता, मुझे संडे एंजॉय करती है। ये फैमिली है मेरी, ये मेरा छोटा बेटा मोहम्मद अमार है, ये बड़ा बेटा मोहम्मद सलार है। छोटा बेटा इस टाइम गर्मी की शिद्दत की वजह से रो रहा है, क्योंकि उसकी वालदा साहिबा जो है कैमरे पे वीडियो बना रही थी, इस वजह से बेचारे को स्वेटिंग हो गई है, तो उसे भूख भी शायद लगी होगी। बड़ा बेटा वैसे ही थक गया, उसको नींद आ रही है। चल हम रहे हैं, बातें हम कह रहे हैं, बाकी मेन मकसद है कि अपनी फैमिली को टाइम दे, चाहे आपको दोनों बच्चों को उठाना पड़े, ठीक है। और वाक किया करें, मुझे ना वाक करके बड़ा सुकून मिला है। कैमरामैन पीछे देखना, वो ना वो गिर जाओ, पीछे तो देखो पीछे तो देखो है। ये भाई घास फूस पे बनाओ वीडियो, दिखाओ यार कि कितना इन्होंने को चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। ये देखें क्या हाल हुआ है, परालियाँ निकली हुई हैं बाहर, ठीक है। तो चलें इसी के साथ जी हम वीडियो का एंड करते हैं। तो एंड पे ये पैगाम है कि अपनों में रहिए, अपनों के साथ खुश रहिए और अपनों को खुश रखिए, और अपनों की वजह से अपनों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, बहन भाइयों के साथ, अपने मियाँ बीवी, एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और हमेशा पॉजिटिव पैगाम दे। और ऐसी जगहों को नीट एंड क्लीन रखें, ये ज़रा भी गंद ना डालें। अभी गंद पे मैंने नहीं फोकस किया, नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा मैं प्रॉपर आपको दिखाऊँगा कि लोग डस्टबिन हैं फिर भी गंद जो है ना वो बीच में। माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्रदर्स लव, सलार को प्यार आ रहा है जी माशाल्लाह अपने भाई पे। हाँ चलो, लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, वो भी जाहिलियत का शिकार है, गंद वगैरह ऐसे ही पार्क के बीचों बीच डाल देते हैं, तो उनके लिए भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं उनको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और हमें प्याम दीजिएगा, हमें बताइएगा कि हम किस तरह का कंटेंट बनाएं। अभी तो मैं मिक्स कंटेंट बना रहा हूँ, बच्चों के हवाले से भी बना रहा हूँ,
पॉजिटिव जेस्चर के हवाले से भी बता रहा हूँ, कोई ना कोई डेली बेसिस पे कोई कोर्स वगैरह भी शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वर्ल्ड वाइड हर चीज़ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा बेसिकली वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, और एंटरटेनमेंट का मेन अप्रोच है पॉजिटिविटी। तो इसी के साथ मुझे, मेरे बेटे मोहम्मद सलार अली को, मेरे बेटे मोहम्मद अमार अली को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहें और खुश रखें सबको। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय सलार, बाय बाय, बाय बाय माल, बाय बाय कह दो, बाय बाय। चलो जी, अल्लाह हाफिज़, बन गए।